हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के जो टॉप मोस्ट हिस्ट्री का सेशन है उससे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास आपको रेगुलरली प्रोवाइड की जा रही है और इसका डेली बेसिस पर आप स्टडी कीजिए। और इसके स्टडी का फ़ायदा आपको तब देखने मिलेगा जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड वन लाइनर सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज के डे से रिलेटेड सारी घटनाओं का जो पैटेंटेड तरीके से अध्ययन आपको कराया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के साथ ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं अब पहले घटना की ओर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है और इसमें से पहली घटना आती है कि लाउंदू समझौते के बाद फ्रांस का गृह युद्ध 1616 में समाप्त हो गया था। बिल्कुल, फ्रांस में जो गृह युद्ध चल रहा था वो लाउंदू समझौते के बाद समाप्त हो गया था 1616 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रांस के गृह युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बने हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे। स्वीडन, पोलैंड, ब्रेडेनबर्ग और ऑस्ट्रिया ने ओलिवा शांति समझौते पर दस्तखत 1960 में किया था। बिल्कुल, पोलैंड जो था उसके साथ साथ स्वीडन, ब्रेडेनबर्ग और ऑस्ट्रिया ने ओलिवा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था आज ही के दिन 1660 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा ये सारी जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी घटनाएं जो है आज ही के डे से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है और इसे अच्छा से प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूएस का पहला मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया में 1765 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल, 1765 में खुला था आज ही के दिन फिलाडेल्फिया में यूएस का पहला मेडिकल कॉलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दुनिया में भाप इंजन से चलने वाली नियमित यात्री गाड़ी 1830 में चलने शुरू हुई। बिल्कुल, भाप इंजन से चलने वाली जो पहली गाड़ी थी वो 1830 में स्टार्ट की गई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अक्सर इसको 1853 लगा देते हैं क्योंकि 1853 में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, पर ध्यान रखिएगा दुनिया में पहली रेलगाड़ी 1830 में चली थी और भारत में 1853 में। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहली रेलगाड़ी जो भारत में है वो मुंबई से ठाणे तक चली थी। उस समय जो वर्तमान मुंबई है उसका नाम बम्बई था। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, चीन के कैंटन में थिएटर में आग लगने से 1845 में 1600 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्कुल, 1600 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी 1845 में। और कहाँ पे हुई थी? चीन के कैंटन सिटी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 को प्रदर्शित हुई थी। बिल्कुल, भारत की जो पहली फीचर फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में लॉन्च किया गया था उससे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा गया है कि पहली फीचर फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी। और अगर डेट पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा 1913, मतलब आज ही के दिन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट घटना है। अमेरिका में पहली यात्री उड़ान न्यूयॉर्क और अटलांटिक सिटी के बीच संचालित 1919 को हुई। बिल्कुल, न्यूयॉर्क और अटलांटिक सिटी के बीच पहली यात्री उड़ान प्लेन आज ही के दिन 1913 में लॉन्च की गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग नीडी है उन तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री टुडे का पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं आगे की घटना की ओर। ध्यान दीजिएगा, अनामुल्ला खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर 1919 में आक्रमण सबसे पुरानी यहूदी युवा बिरादरी 1924 के अलेफ डेजिल अलेफ और ओमाहा नेब्रास्का में स्थापित हुई थी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी रिपीटेडली क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बिल्कुल, सारी घटनाएं 3 मई की है और आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रसिद्ध जर्मन भौतिक शास्त्री
वर्नर हाइजेनबर्ग को 1945 में गिरफ्तार कर लिया था। वर्नर जो हाइजेनबर्ग थे उन्हें 1945 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और वो क्या थे? बहुत ही फेमस उस समय के फिजिसिस्ट थे, मतलब भौतिक शास्त्री थे। चलिए आगे चलते हैं। घटनाओं का कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। आपका शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाएँ। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमेरिकी मीडिया ने परवेज मुशर्रफ के जनमत संग्रह को शर्मनाक जनमत संग्रह 2002 में बताया था। बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ का जो जनमत संग्रह था उसे अमेरिकी मीडिया ने एकदम शर्मनाक जनमत संग्रह बता दिया था 2002 में। और हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान की नीति ही ऐसी रही है कि वो पहले उसको सम्मान देते हैं, पहले प्रधानमंत्री बनाते हैं, बाद में फिर उसी का बहिष्कार करके उसे फांसी के तख्त तक ले जाते हैं। काफ़ी अलग तरह की रणनीति है। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के स्विच व स्टेट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज 2003 में बने। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के जो स्विच व स्टेट थे वो क्रिकेट के सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए थे 2003 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। चलिए आगे चलते हैं। वेस्टइंडीज ने छठे एक दिवसीय मैच में 2004 में इंग्लैंड को 4 विकेट से परास्त कर दिया था आज ही के दिन। बिल्कुल, इंग्लैंड का उस समय जो टेस्ट क्रिकेट का लेवल था वो काफ़ी हाई था और वैसी स्थिति में भी वेस्टइंडीज ने उसे 4 विकेट से पराजित कर दिया था और छठे एक दिवसीय मैच था उस समय। तो 2004 की घटना है आज ही की दिन, यानी 3 मई की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे और भी घटनाओं को लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन करने का पहला लाइसेंस 2008 में प्राप्त हुआ था। बिल्कुल, टाटा स्टील को पहली बार ब्रिटेन में कोयले के खनन के लिए परमिशन मिला था। और कब की घटना? ये 2008 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है और इन घटनाओं का प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वो आपकी मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है जिसे लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी चिली के लाल लागसे क्षेत्र में हजारों साल से निष्क्रिय पड़ा एक ज्वालामुखी 2008 को फट गया था। बिल्कुल, 2008 में ये ज्वालामुखी फट गया था और ये कहाँ था? दक्षिणी चिली के लाल लगासे क्षेत्र में पड़ा हुआ था। बहुत दिन से निष्क्रिय रूप से था पर अचानक से फट जाने से वहाँ पे काफ़ी हड़कंप मच जाता है और लोग वहाँ पे टेंशन में आ जाते हैं और अपने स्थान को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट घटना है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, जापान के निसान के साथ मिलकर बजाज रेनो नामक छोटी कार बनाने वाली कंपनियों बजाज ऑटो व फ्रांस के रेनॉल्ट ने उसकी कीमती टाटा की नैनो से भी कम लगभग 1,10,000 रुपए में रखने का निर्माण 2010 में किया। बिल्कुल, टाटा नैनो से भी कम कीमत पर कार मुहैया कराने का जो ठेका था वो उठाना था जापान के निसान के साथ मिलकर बजाज रेनो नामक छोटी कार कंपनी ने। और काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये कार इस उद्देश्य से बनाई गई थी ताकि ये आगे जाकर टाटा के नैनो जो सबसे कम कीमत की कार थी उस वक्त के लिए उसको टक्कर दे सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, आगे और भी घटनाओं का कलेक्शन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चीन में लगभग 16 करोड़ साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म 2013 में मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पता चलता है कि हमारे जो मानव सभ्यता से पहले भी एक काफ़ी उन्नत सभ्यता यहाँ रहती थी और उसमें काफ़ी बड़े बड़े जीव भी रहते थे, एग्जिस्ट करते थे, जो वर्तमान में नहीं हैं। तो उसी का एक सबूत मिला था। चीन में लगभग 16 करोड़ साल पुराने डायनासोर का शव, मतलब जीवाश्म, उसके जो स्ट्रक्चर थे। और कब मिला था? ये 2013 में मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2016 की घटना है कि 2016 में 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। उसने मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत सम्मानित किए गए थे। बिल्कुल, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत को सम्मानित किया गया था इस फीचर फिल्म पुरस्कार में। कब उद्घाटित हुआ था? 2016 के 63वें राष्ट्रीय फिल्म
के उद्घाटन में। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट घटना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन का जन्म आज ही के दिन 1896 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। वी के कृष्ण मेनन जी का जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ था और वो उनकी जो ख्याति थी वो भारत के राष्ट्रवादी नेता, राजनीतिज्ञ और कूटनीति विशेषज्ञ के तौर पर जानी जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट घटना है, ध्यान दीजिएगा कि इजराइल की चौथी प्रधानमंत्री गोल्डा मायर का जन्म 1898 में हुआ था। बिल्कुल, गोल्डा मायर का जन्म कब हुआ था? 1898 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिक सुमित्रा सिंह का जन्म 1930 में हुआ था। बिल्कुल, प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं, जिनका नाम सुमित्रा सिंह है और उनका जन्म आज ही के दिन मतलब 3 मई 1930 को हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि सारी घटनाएं जिनका कलेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, सारी घटनाएं 3 मई से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं का कलेक्शन है, इसलिए मैं बार बार इसके इंपॉर्टेंस को दोहरा देता हूँ। आप सोचते होंगे कि सर बार बार इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं वाकई में और इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जब फ्यूचर में आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अशोक गहलोत का जन्म 1951 में हुआ और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ उमा भारती का जन्म 1955 में हुआ था आज ही के दिन। बिल्कुल, अशोक गहलोत किस पार्टी से रिलेटेड है? इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी से रिलेटेड हैं और जो आपके उमा भारती जी हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है और दोनों का जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन हुआ था। अशोक गहलोत का 51 में 1951 और उमा भारती जी का 55 1955 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, झारखंड के 6वें मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन्म 1955 में हुआ था। बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है कि झारखंड से रिलेटेड है और आपको पता है कि इससे रिलेटेड झारखंड पीएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री थे रघुवर दास और रघुवर दास ने 5 वर्ष तक पहली बार झारखंड की सत्ता पर शासन किया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीटेडली इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रघुवर दास का जन्म कब हुआ था? आज ही के दिन 1955 में हुआ था। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इससे पहले एक आपसे क्वेश्चन है कि रघुवर दास वर्तमान में किस सीट से अपने चुनाव हार गए थे? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे कि किस सीट से रघुवर दास अपने चुनाव को हार गए थे और हो सके तो ये भी बता दीजिएगा कि किसने उस सीट से वर्तमान में जीत हासिल की है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, गणित की दुनिया में प्रतिष्ठित सम्मान फील्डल मेडल, बिल्कुल फील्डस मेडल जो है गणित की दुनिया का काफ़ी बड़ा सम्मान माना जाता है और मैथमेटिशियन के लिए ये जानना जरूरी भी हो जाता है। तो पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म कब हुआ था? 1977। बिल्कुल, फील्डल मेडल को जो पाया गया था वो मरियम मिर्जा खानी को दिया गया था और कब दिया गया था? 1977 में और पहली महिला थी जिसको ये सम्मान मिला था एज ए मैथमेटिशियन। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 1969 में हुआ था आज ही के दिन। भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका निधन आज ही के दिन 1969 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय अभिनेत्री नरगिस का निधन आज ही के दिन 1981 में हुआ था। नरगिस जी भारतीय सिनेमा के काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन, उनका निधन हुआ था आज ही के दिन 1981 1981 में। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और इसे ध्यान में भी रखिएगा कि भारतीय सेना के कमांडर रणजीत सिंह अरोड़ा का निधन 2005 में हुआ था। भारतीय सेना के बहुत ही फेमस कमांडर माने जाते थे। उनकी युद्ध रणनीति और उनका जो मैनेजमेंट कौशल था सेना के तौर पर एज ए कैप्टन काफ़ी अच्छा रहा है।
तो इसलिए रंजीत सिंह का नाम काफ़ी लिया जाता है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उनका निधन आज ही के दिन हुआ था 2005 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भारत के राजनीतिज्ञ प्रमोद महाजन का निधन 2006 में हुआ था। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट जो डे ऑफ द डे का टॉपिक था, यानी कि आज के हिस्ट्री टुडे से रिलेटेड टॉपिक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने आपको बता दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और चैनल पर आपको कंटिन्यू बताया जा रहा है अलग अलग तरह के एग्ज़ाम के बारे में। इस चैनल पर आपको रिपीटेडली जो झारखंड पीएससी की क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है, थ्योरी क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी देर में करंट अफेयर के वीडियो आने वाले हैं जिसमें काफ़ी शानदार आज के करंट अफेयर का अपडेट आपको दिया जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।